नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक न्यूबॉर्न बेबी की, जो आज हमारी ओपीडी में आया था। मदर कह रही थी कि जब से पैदा हुआ है जी इसकी नाक से आवाज़ ही नहीं बंद हो रही, इसको ठंड लगी हुई है। जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने इसकी नाक अच्छे से साफ़ नहीं की थी, इस वजह से इसकी नाक से आवाज़ आती रहती है। हमने सब कुछ ट्राई किया, बहुत सारी दवाइयाँ दे दी, बच्चे को मैं ढक के रखती हूँ, मैं कुछ ठंडा खाती नहीं हूँ, शॉल ओढ़ के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे की नाक से आवाज़ें आती रहती हैं। तो क्या ये आवाज़ नॉर्मल है या ये किसी बीमारी का संकेत है? किस दवाई से ये ठीक होगा? आज हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो बच्चे की नाक होती है, इसको भगवान ने जो बनाया बहुत ही नैरो पैसेज है, बहुत ही छोटा रास्ता है। जब कभी एज एन एडल्ट हमारी नाक में सर्दियों में सब ने फील किया होगा, कुछ नाक में थोड़ा थोड़ा पानी आता है, हम क्या करते हैं, नाक को खाली करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अगर हम खाली नहीं करते हैं तो हमारी नाक से सोर्स अजीब सी फीलिंग आती रहती है। तो सेम बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे के साथ नहीं होता, बट कुछ बच्चों का नाक का जो पैसेज है वो थोड़ा सा भी नैरो होगा, थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा तो सिक्रीशंस बहुत कॉमन होती हैं। बाहर नाक में पानी नहीं आता है, बट वो इतनी कम मात्रा में होता है कि नाक के अंदर ही रहता है। और जब हवा वहाँ से जाती है, तो जब हवा किसी पानी के ऊपर से जाती है तो फड़फड़ की आवाज़ सी आती है। तो ये आवाज़ आपके बच्चे की नाक से लगातार आती है, स्पेशली ठंडे सीज़न में ज़्यादा आती है। ठंड में अर्ली मॉर्निंग, शाम के टाइम ये आवाज़ आपको ज़्यादा सुननी पड़ती है। इस आवाज़ से दो दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत तो ये होती है कि माँ बाप को सुन के डर लगता रहता है कि हाय ठंड लग गई, कुछ हो ना जाए। बट मेन जो दिक्कत आती है वो फीडिंग में आती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है। जब भी बच्चा दूध पीने लगता है, नाक बंद होने की वजह से परेशान होकर दूध छोड़ देता है। तो इसमें हम सलाइन नमक वाला पानी होता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, 20 से 25 रुपए की छोटी सी एक, मोस्ट ऑफ द कंपनीज की वाइट कलर की शीशी आती है, सलाइन ड्रॉप्स बोलते हैं जिसे, वो हम नाक में डाल सकते हैं। कितनी बार डालनी है? 50 बार, 100 बार, 500 बार, जितनी बार डालना चाहें डाल सकते हैं। ये ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये दवाई यूज़ करेंगे तो बच्चा आपका ठीक तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, शायद 10-15 मिनट के बाद आपको दोबारा से डालनी पड़ जाए। क्या ये आवाज़ें किसी बीमारी का साइन हो सकती हैं? देखिए, कुछ छाती से आवाज़ें आती हैं जो सीरियस बीमारी का साइन हो सकती हैं, बट उन बीमारियों में ज़्यादातर बच्चे का वेट बढ़ना बंद हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ रुकी रहती है। जितना बच्चा पैदा हुआ था उससे भी कम वजन का हो जाता है, या जो वेट गेन करना चाहिए वो नहीं कर पाता। अगर आपका बच्चा वेट गेन अच्छे से कर रहा है लेकिन नाक से आवाज़ आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि नाक से नहीं, छाती से आवाज़ आ रही है। देखिए, नाक और छाती पीछे से कनेक्टेड है। तो जब हम बच्चे के पीछे हाथ रखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे छाती से आवाज़ आ रही है, बट एक्चुअली वो ट्रांसमिटेड साउंड होती हैं जो नेज़ल कैविटी से फेरिंक्स के रास्ते आपको हाथ में रखने से फील होती हैं। अगर आपका बच्चा भी इसी तरीके से आवाज़ करता है या किसी और टॉपिक पर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर रेगुलरली अपडेट करता रहता है ऐसे वीडियोज़ जो आपकी बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।